नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैनरा बैंक के सेविंग अकाउंट के फॉर्म को, मतलब बचत खाता के फॉर्म को सही सही कैसे भरते हैं, जिससे कि आपको ब्रांच में खाता खुलवाने के दरमियान में बहुत ही कम परेशानियों का सामना करना पड़े। या तो यूँ कहे तो आपको अगर इस वीडियो को सही तरीके से फॉलो कर लेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, बिना देर के हुए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में और सीखते हैं कि हम लोग कैसे कैनरा बैंक के सेविंग अकाउंट फॉर्म को सही सही भर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो दोस्तों, यह है कैनरा बैंक का सेविंग अकाउंट का फॉर्म, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। यह 2 पार्ट में है, सॉरी ये 3 पार्ट में है। मैं आपको पार्ट बाय पार्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले डेट के बारे में मेरा शुरू से मानना है कि जिस डेट में आप ब्रांच विजिट करते हैं वही डेट आप भरें। उस डेट के अलावा ना तो पीछे का डेट डालें ना तो आगे का डेट डालें, हमेशा बिल्कुल करंट डेट डालें। और आप जिस ब्रांच में गए हैं खाता खुलवाने के लिए वहाँ का ब्रांच का नाम दे दें। और अगर किसी कारणवश से आपको ब्रांच का नाम नहीं पता है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ये ब्रांच ऑफिशियल के द्वारा इसको भर दिया जाएगा। और मैं न्यू अकाउंट खोलने के लिए मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए मैंने न्यू पे टिक कर दिया है। अकाउंट टाइप आपका नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल अकाउंट आप खोलने जा रहे हैं विथ फुल केवाईसी, इसलिए यह नॉर्मल रहेगा। अब बढ़ते हैं अपना पर्सनल डिटेल्स में। तो नेम में आपका जो केवाईसी में जो नेम है, मतलब मेरे कहने का मतलब है अगर आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पे जो भी नाम है वही नाम आप यहाँ पे लिखें, अपने तरफ से एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत ना समझें। तो मेरे केस में राजीव कुमार था तो मैंने राजीव कुमार लिखा है। मैटर नेम आपको ब्लैंक छोड़ देना है। डेट ऑफ बर्थ दोस्तों, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती से 2023 लिख दिया, एक्चुअल में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है आप वो यहाँ पे लिख दें। आपकी जो जेंडर है, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल पे टिक करें, थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर पे, अन्यथा आप जो भी हैं जो सूटेबल आपके लिए लगता है उस पर आप टिक कर दें। मार्टियल स्टेटस दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड पे टिक करें, अन्यथा अनमैरिड पे टिक करें। आप चाहें तो सिंगल पे भी टिक कर सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ फादर, आपके पिताजी का नाम जो आपके पैन कार्ड पे दर्शित है उसको आप यहाँ पे सही से लिख दें। और अपने माताजी का नाम भी, यह भी मैंडेटरी फील्ड है दोस्तों, इसको भी आप जो भी आपके माताजी का नाम है आप यहाँ पे सही सही लिख दें। अगर आपकी शादी हुई होती तो आप यहाँ पे अपने पत्नी का नाम लिख सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो अपनी पत्नी का नाम लिख सकते थे। और अगर ये मेरे वीडियो को कोई फीमेल पर्सन देख रहे हैं और अगर आपकी शादी हो गई है तो आप अपने यहाँ पे हस्बैंड का नाम लिख सकते थे। तो स्पाउस का नाम वही होता है, मेरे केस में नहीं, इसलिए मैंने इसे इंटेंशनली ब्लैंक छोड़ा है। लेकिन अगर आपकी शादी हो गई है तो आप यहाँ पे बेशक अपने हस्बैंड का नाम या अपने वाइफ का नाम यहाँ पे ज़रूर लिखें। अगर आपकी शादी हो गई और बच्चे हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स लिख दें, या वैसे व्यक्ति जिनकी शादी हो गई है या बच्चे हैं तो वह भी यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स में यहाँ दर्शा सकते हैं। चलिए, इलिटरेट जो पढ़ा लिखा नहीं हो वही यहाँ पे टिक करें, अन्यथा नो पे टिक करें। चलिए, उसके बाद अब आते हैं दोस्तों, यह नेम ऑफ गार्जियन आपको इसे नहीं भरना है, क्योंकि अगर आप माइनर हैं तभी इसे भरना है। माइनर मतलब हो गया 18 साल से नीचे, तभी इस फील्ड को भरना है, अन्यथा इसे नहीं भरना है दोस्तों। नेशनैलिटी इंडियन, कंट्री नेम इंडिया एंड सिटीजनशिप इंडियन, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो एनआरआई नहीं देख रहे, नहीं तो फिर एनआरआई के केस में, सॉरी जो एनआरआई के केस में ये दूसरा हो जाता। वैसे जो मैंने भरा है 99% केस में यही होगा दोस्तों। ऑक्यूपेशन टाइप में अदर्स में आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट पे है, अगर आप हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ लिखिए। अगर इतने सारे ऑप्शन में से कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पर अपना ये भी दे सकते हैं जो जिससे भी आप बिलोंग्स करते हैं, लेकिन प्रोबेबली आप हाउस वाइफ दे सकते हैं या एग्रीकल्चर दे सकते हैं, या जो भी आपको सूट करता है आप वो यहाँ पे भर दें। एनुअल इनकम जो भी आपकी वार्षिक आय हो आप यहाँ पे दे दें, इसी के अकॉर्डिंग आपका प्रोफाइल बनता है, जिससे कि आपको कम परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन होता है और अगर आपने इसे यहाँ पे 5,000 10,000 लिखा है तो फिर आपको आगे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रिलीजन, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग्स करते हैं, मैं हिंदू से हूँ इसलिए मैंने हिंदू पे मैंने टिक किया है। कैटेगरी, मैं जनरल से बिलोंग्स करता हूँ इसलिए मैंने जनरल दिया है। आपको जो सूट करता है आप वहाँ पे भर दें। पर्सन विथ डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी हो क्या, आप कोई आपका कोई अंग अपाहिज है या कुछ भी किसी तरह से आप फिजिकली हैंडीकैप है, अगर आप नहीं हैं तो नो पे क्लिक करें, अगर हैं तो आप यहाँ पे यस पे कर दें। और जो भी अगर आपको आँख से देखने में प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे करें, तो कुछ और है तो आप यहाँ पे टिक कर दें। चलिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी जो भी है आप यहाँ पे सही से उसे डाल दें दोस्तों। चलिए, उसके बाद यहाँ पे है आपका कंट्री कोड, जो लोकेशन ऑफ रेसिडेंसी,
सॉरी रेसिडेंस, तो आपका जो भी यहाँ पे होता है इंडिया का कोड IN है, इसलिए वो IN लिखा है। और यह तो है दोस्तों, अगर आप पॉलिटिकली अगर आप एक्सपोज पर्सन है, अगर आपका कोई रिलेशन है पॉलिटिक्स से, तो आप यस पे लिखें, अन्यथा आप यहाँ पे नन कर दें। कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस आप इंडिया से हैं, इसलिए यहाँ पे इंडिया का टिक कर दें। अपना पैन नंबर यहाँ पे सही सही भर दें। अगर आप पैन नंबर नहीं डाले हैं या अगर आपके पास पैन नहीं है तो आपको इस केस में फॉर्म 60 भरना पड़ेगा, जिसके कि जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा फॉर्म 60 कैसे सही सही भरते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपना पैन देना नहीं चाहते हैं, इसलिए अगर आप पैन नहीं दे रहे हैं तो आप फॉर्म 60 को भर करके भी आगे बढ़ सकते हैं, आपका खाता खुल जाएगा दोस्तों। चलिए 2 नंबर के ऑप्शन में देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर सही सही डाल देना है। इसी पे आपको सारे जो भी अलर्ट्स वगैरह हैं सारे आपको इसी पे आएंगे दोस्तों। और ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो अपना ईमेल आईडी यहाँ पे सही सही भर दें। अगर नहीं भी है प्रयास करें कि आप अपने तरफ से ईमेल आईडी को बनवा लें और उसे सही तरीके से भर दें दोस्तों। चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस। जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, ऊपर में मैंने पैन दिया, नीचे में मैं अपना आधार कार्ड दे रहा हूँ और मैं इसे ऑफलाइन पे टिक कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे आधार में जो भी मोबाइल नंबर है वो मेरे आधार के साथ लिंक नहीं है, मतलब जो वर्तमान में मौजूद है वो लिंक नहीं है, इसलिए आपका KYC नहीं होगा। अगर आप KYC के लिए जाना चाहते हैं तो KYC के केस में आपका आधार नंबर और जो वर्तमान में आपके पास जो मोबाइल नंबर है दोनों सेम होना चाहिए, मतलब वही मोबाइल नंबर आपको आधार से लिंक होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आधार का डिटेल्स भर दिया दोस्तों, और इशूड बाय में गवर्नमेंट है। और इशू डेट आधार के केस में कोई भी इशू डेट नहीं होता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली वो कहीं पे दर्शित नहीं होता है, इसलिए आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वहीं पे एक्सपायरी डेट आपका 1/1/2099, मोस्ट डिफ़ॉल्ट केस में आप ये डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वहीं पे सेकंड पेज में आपका एड्रेस डिटेल्स है। मैं अपना जो एड्रेस में डाल रहा हूँ एज़ पर आधार जो है वह करंट और परमानेंट दोनों के लिए है, और मैंने दोनों पे टिक करके मैंने एड्रेस टाइप में रेसिडेंशियल पे टिक किया, और मेरे आधार पे डिट्टो जो एड्रेस है मैंने वही लिखा है। अपने तरफ से एक भी लाइन एक भी एक्स्ट्रा ना तो मैंने लैंडमार्क ऐड करने की कोशिश किया ना तो कुछ और। अगर आप अपने तरफ से कुछ भी ऐड करने की कोशिश करेंगे तो आपका अकाउंट नहीं खुलेगा दोस्तों, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी आपके आधार पर जो वर्णित है वही डिटेल्स को आप यहाँ पर भरें। चलिए 5वें नंबर पे मैंने यहाँ पे टिक कर दिया कि सैम एज माई करंट और परमानेंट एड्रेस जो है, तो मैंने वहीं पे यहाँ पे टिक कर दिया, इसलिए मुझे इस फील्ड को भरने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वहीं पे अब नीचे आते हैं, आपको 6 नंबर को कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ये आपके लिए नहीं है दोस्तों। वहीं 7 नंबर में आपको डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन में आप अपना यहाँ पर फ़ोटो चिपका दें और इसको आप यस कर दें, या इस यस आप दे रहे हैं, एक मैंडेट दे रहे हैं कि नहीं बैंक को ये अधिकार है आपका एड्रेस को वेरीफाई कर सकें। चलिए और यहाँ पे अपना साइन कर दें ब्लैक पेन से, ये ब्लू पेन से यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो, क्योंकि देखिए इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि ब्लैक इंक से ही होनी चाहिए, इसलिए आप वो कर दें। और आपका जो भी प्लेस एंड डेट है वो यहाँ पे आप डाल दें, डेट मतलब प्रेजेंट डेट डाल दें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं यहाँ पे आपको इस अकाउंट के साथ क्या क्या बेनिफिट्स चाहिए। तो सिर्फ यहाँ पे आप डेट भरें और इसे छोड़ दें, क्योंकि यह बैंक ऑफिशियल के द्वारा भरा जाएगा। चलिए मैं सेविंग अकाउंट के लिए मैं खोल रहा हूँ, इसलिए मैंने सेविंग अकाउंट पे टिक किया है। मोड ऑफ ऑपरेशन मेरा सेल्फ होगा दोस्तों। मुझे ATM चाहिए, इसलिए मैंने ATM पे टिक करके ATM कार्ड के ऊपर में क्या नाम चाहिए मैंने अपना नाम यहाँ पे सही से लिख दिया है, इसलिए मेरा ATM जो आएगा मुझे इसी नाम से बन करके आएगा। आप चाहें तो कुमार राजीव भी कर सकते हैं, आपके ATM कार्ड पे नाम कुमार राजीव ही रहेगा दोस्तों। आपको जो सा भी कार्ड चाहिए आप उस पर टिक कर दें। देखिए यहाँ पे बहुत सारे वेरिएंट है, रुपए, वीज़ा, मास्टर। तो मैंने वीज़ा पे टिक किया। हाँ मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा मुझे एनुअल फ़ी मुझे ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन ये आपको याद रखना है कि फर्स्ट ईयर में आपको किसी भी प्रकार का एनुअल फ़ी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सेकंड ईयर से। और सेकंड ईयर से वीज़ा के केस में आपको 199 अप्रॉक्स 199 के आसपास लग जाता है, रुपये के केस में आपको 123 रुपये कुछ पैसा लगता है दोस्तों। चलिए चेकबुक मुझे चाहिए, इसलिए मैंने चेकबुक पर टिक कर दिया है। मुझे इंटरनेट बैंकिंग नहीं चाहिए, इसलिए मैंने नो पे टिक किया है, क्योंकि इसका जो मोबाइल बैंकिंग है वो मोर देन सफिशिएंट है किसी भी ट्रांजेक्शन को ऑपरेट करने के लिए। चलिए SMS अलर्ट आप नो रखें। अगर आप इसको यस करेंगे तो आपको 17 रुपये कुछ पैसा आपको चुकाने पड़ सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप इस पर नो पे भी टिक करते हैं तो आपको बैंक के द्वारा SMS आता रहेगा और आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो इस टिप्स के लिए एक लाइक तो हमारे वीडियो पे बनता है दोस्तों। चलिए 5वें नंबर पे फ़ोन बैंकिंग सर्विस कोई ज़रूरी नहीं है, अब मोबाइल बैंकिंग आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा कैनरा बैंक का। चलिए 6ठे नंबर पे मोबाइल बैंकिंग है, इसको आप टिक कर दें। पासबुक तो ऑब्वियसली चाहिए, हर किसी को चाहिए होता है। और ये स्टेटमेंट आप टिक कर दें, क्योंकि जितने भी ऑप्शन पे मैंने टिक किया इसमें आपको किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा, सारे शुल्क आपको फ्री, सारे फैसिलिटीज़ आपको फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे।
चलिए, चौथा नंबर, अगर आप इस अकाउंट के साथ फिक्स डिपॉजिट करना चाह रहे हैं तभी आप भरें, अन्यथा आप इसको इंटेंशनली कीप ब्लैंक रखें दोस्तों। ऑटो स्वीप दोस्तों वो हायर डिपॉजिट के लिए आता है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। ऑटो स्वीप हो जाता है कि आपको सेविंग अकाउंट में ही आपको एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा। तो चलिए, लेकिन उसके लिए आपको डिपॉजिट आपको मेंटेन ज़्यादा करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, तो अब 7वें नंबर पे नॉमिनेशन आता है। आप नॉमिनेशन आपको देना ही पड़ेगा। नॉमिनेशन आप अगर आप चाह भी लेते हैं कि नहीं मुझे नॉमिनी नहीं चाहिए, तो आपको एक मैंडेट देना पड़ेगा। लेकिन अब क्या है, आरबीआई की तरफ से ये मैंडेटरी हो गया कि आपको नॉमिनेशन फॉर्म देना ही पड़ता है। तो इस तरह से कुछ IV जो भी है, मैं राजीव कुमार, कैनरा बैंक पहाड़गढ़ ब्रांच, मैं इस जो भी यहाँ पे दर्शा रहा हूँ उसको मैं अपना नॉमिनी बनाना चाहता हूँ। तो टाइप ऑफ डिपॉजिट ऑल, इसको ऑल कर देने से क्या होगा कि आप भविष्य में जितने भी रेकरिंग अगर खुलवाएं, सेविंग को जो भी अकाउंट खुलवाएंगे वो सारे डिपॉजिट आपके नॉमिनी को दिया जाएगा, अगर आपको इन केस आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो। चलिए, जो भी है यहाँ पे मैंने नाम दे दिया, रिलेशनशिप क्या है इनके साथ तो मैंने वो लिख दिया, एज जो भी है, और ये डेट आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं भरना है। ये डेट ऑफ बर्थ माइनर के केस में ही आता है, अगर मैं जो नॉमिनी जिसको मैं अपॉइंट कर रहा हूँ अगर वो माइनर है 18 साल से नीचे तभी ये भरना होता है, ऐसा अन्यथा नहीं भरना होता। उसके बाद मुझे अपना यहाँ पे साइन कर देना है एंड नीचे में भी साइन कर देना दोस्तों, ये 2 जगह। जहाँ जहाँ पे मैंने जैसे जैसे भरा, आप अगर उस तरह से फॉलो करते हैं तो आपको कोई आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा दोस्तों। चलिए, डिक्लेरेशन भी दे दिया है मैंने यहाँ पे भी साइन करके, और जो भी है डेट वो मैंने यहाँ पे दर्शा दिया है दोस्तों। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं अब इसका मुझे टर्म कंडीशन जो भी है आप इसको फॉलो, तो आपको मानना मान मैं तेरा मेहमान, आपको इसे मानना ही पड़ेगा दोस्तों, वैसे कुछ रहता नहीं है इसमें। चलिए, और यहाँ पे अपना साइन कर दें, क्योंकि मैं इस सारे कंडीशन को मैं फॉलो करता हूँ और मैंने इसको सही से पढ़ा है, इसलिए आपको यहाँ पे साइन करना दोस्तों मैंडेटरी है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। एक्नॉलेजमेंट आपको ये ऑफिस यूज के लिए है एंड इधर आपको कुछ नहीं करना है। अब इसके साथ अगर आप पैन नहीं, ध्यान रखिएगा अगर आप पैन नहीं दे रहे तभी आपको ये भरना है, अन्यथा इसे नहीं भरना है दोस्तों। चलिए, तो ये है फॉर्म 60। फॉर्म 60 में पहला नाम आप दे दें, यहाँ सरनेम दे दें, डेट ऑफ बर्थ अपना सही सही लिख दें, आपके पिताजी का जो नाम है वो लिख दें, फ्लोर नंबर मेरे केस में कुछ नहीं 00 कर दें, आप NA भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ कोई भी कॉलम आप इसको ब्लैंक मत छोड़िएगा। चलिए, नेम ऑफ प्रीमाइसेस, ब्लॉक नेम, अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो आप वहाँ पे अपने लैंडलॉर्ड का नाम दें, नहीं तो आप अगर अपने पैतृक आवास में रह रहे हैं तो अपने पिताजी का नाम दीजिए। रोड, स्ट्रीट, लैंड जो भी है आप इसको, जो भी आपका बिलोंग्स करता है, जो भी आपका डाटा है वो आप यहाँ पे सही सही भर दें। पिन कोड, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट जो भी है आप उसे सही सही भर दें। अपना मोबाइल नंबर दे दें। इससे यहाँ पे NA लिख सकते हैं या नहीं तो एक लाइन भी दे सकते हैं दोस्तों। अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन, मैं इस अकाउंट को मैं 10,000 से खोल रहा हूँ इसलिए मैंने 10,000 यहाँ पे लिखा है। एंड डेट ऑफ ट्रांजेक्शन मेरा जो जिस डेट में मैं अकाउंट खोलने के लिए मैं दे रहा हूँ मैंने वही डेट डाला है, हमेशा मैं वही डेट डालता हूँ। इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन इन जॉइंट नेम्स ये है नहीं इसलिए नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा। 15 नंबर में बाय कैश में डिपॉजिट करो इसलिए मैं कैश दे रहा हूँ। 16 नंबर में अगर मेरे पास आधार नंबर है इसलिए मैंने आधार नंबर यहाँ पे दर्शा दिया। 17 नंबर आपका नॉट अप्लीकेबल होगा, 18 नंबर आपका नॉट अप्लीकेबल होगा। 19 एंड 20 नंबर में डॉक्यूमेंट कोड, आपको यहाँ पे पैन नंबर का डॉक्यूमेंट कोड लिखने की ज़रूरत है नहीं, अपना आधार नंबर दोनों जगह लिखिए और यहाँ पर सीधा GOV मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गया। और उसके बाद वेरिफिकेशन कर दें राजीव कुमार वेरीफाइड टुडे, जिस मंथ में आपका अकाउंट खुलने जा रहा है वो आप यहाँ पे डाल दें और डेट जो भी डेट है एंड ईयर। उसके बाद यहाँ पे प्लेस लिखें और प्यारा सा अपना साइन करके इसको आप सबमिट कर दें, मतलब फॉर्म को बैंक ऑफिसर को दे दें। तो दोस्तों यह था कैनरा बैंक के सेविंग अकाउंट के फॉर्म को कैसे सही सही भरते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया जानकारी, आपको दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर पसंद आई होगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी रिकमेंड करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।